25 अगस्त इनिशियली प्लान था, 1 डे हमने एक्सटेंड किया है 26 अगस्त। आज तक हमारा जो कॉन्टेस्ट का पार्टिसिपेंट्स लगभग बहुत सारे लोग हैं, आज कुछ लोग आ नहीं पाए। हाउएवर अराउंड 12 पार्टिसिपेंट्स जो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, ठीक है। सो जो टारगेट हमने सभी लोगों को दिया था 7 to 10% पर वीक, सो डिपेंड अपॉन द फंड वैल्यू सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी बी रेडी एज पर सीरियल, मिस्टर हर्ष, then Himanshu, then Mahesh, Gaurav, फिर संजय, रक्षित, जिनल, प्रियंका, देवांशु, then हर्षल एंड पथिक, ठीक है। ये सीरियली ऐसे कंटिन्यू चलता रहे। नहीं अभी संजय के बाद हर्षल एंड पथिक, फिर रक्षित, जिनल, ये सब चीज करेंगे। टोटल 12 कैंडिडेट, ठीक है। सो मिस्टर हरीश पहले प्रेजेंट करो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हारिस। मैंने ये हफ्ते में 1.5 लाख का फंड रखा था। मैंने इक्विटी में 20,000 रखा था। जोर से बोलो। फ्यूचर में 1,25,000 फंड रखा था। तो ये मेरा एक्सेल शीट है। अच्छा, आपने फ्यूचर में ट्रेड किया? यस सर। ओके, फ्यूचर में ट्रेड किया, ठीक है। तो मेरा इक्विटी में मेरा 5% निकला है। 5%, 5.5% इक्विटी में। फ्यूचर की एक्सेल ये रही, फ्यूचर का एक्सेल है सर। मेरा फ्यूचर में 15% निकला है, 15% फ्यूचर में निकला सर। मेरा ऑल ओवर से प्रॉफिट 13% का, 13.63%। 13.63 थी। आपने कैसे ट्रेड किया, कहाँ पे कर रहे थे? निफ्टी फ्यूचर में किया? इससे निफ्टी फ्यूचर में ओके। और इक्विटी। इसमें मेरे टोटल ट्रेड कितना लिए थे? टोटल मैंने ट्रेड 5 लिए थे सर। हाँ। 5 सक्सेस रहे ओके। फ्यूचर में। हाँ। और इसमें इक्विटी में 9 ट्रेड लिए थे, इसमें से 3 लॉस में रहे। हाँ। बाकी सब प्रॉफिट में सर। ये हफ्ते मैंने पेपर ट्रेडिंग ही किया था सर, क्योंकि थोड़ा लॉस हो रहा था। तो हाँ। ये हफ्ते सर अच्छा रहा। सो कैसे हाउ डू यू फील, कैसे लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। सो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन से इससे ट्रेडिंग से कोई लेना देना है? ये सर है। ये सर। अच्छा, ये बड़े। तो अभी देखो हरीश ने 2 बार कोशिश तो किया है 10th करने के लिए, अभी और कोशिश चालू है, ठीक है। सो बट हरीश आप बताओ कैसे, हाउ यू फील? 13% आपका अगर पेपर मोड में आपका हो रहा है, हाउ डू यू फील? ये सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो हरीश, जो भी काम अभी आप कर रहे हो, ये सक्सेस जैसे आप कर रहे हो कंटिन्यूअसली 3-4 ट्रेड लिया, 5 ट्रेड लिया है, तो कैसे मतलब उस सिस्टम में आपने नोट करके पहले जो गलती कर रहे थे अभी वो सुधारा आपने? जी सर। फिलहाल मेरा गलती का हो रहा था सर, मेरा डबल RSI में मैं फंसा हुआ था, जिसमें वो मोमेंटम फंस जाता है, फिर मेरा क्रॉस होता था RSI, तब जाके तो मेरे को लॉस होता है, जिसका मोमेंटम पूरा हो जाता था सर। हाँ। तो उससे मुझे लॉस हो रहा था, तो फिर मैं फिर से अल्फा बाय सेल से अपना काम स्टार्ट किया। हाँ। फिर सर मैंने उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो अपने जोन बना के टाइम 1 मंथ में जोन बनाता हूँ, 1 वीक पे सब लाइन्स वगैरह ड्रॉ करता हूँ, ओरिएंटल लाइन सपोर्ट वगैरह, तो उससे मैं कर रहा हूँ अभी। तो उससे सर अच्छा मिल रहा है। फ्यूचर में मैं सर उससे ही कर रहा हूँ। मुझे जहाँ सपोर्ट दिखता है, जहाँ रिएक्शन दिखता है, वहाँ से मैं बाय सेल करता हूँ सर उसको। इस वजह से सर कितना मिला है। अच्छा, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, देखो सभी लोग अभी बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पे ऑल सीनियर से जूनियर सभी स्टूडेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, डायरेक्टली जो चीजें हैं कि आप अभी प्रैक्टिस करो, जो सक्सेसफुल हो रहा है उसी को आगे बढ़ाओ। अचानक देखो यूट्यूब में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, जो सक्सेसफुल हुआ है या जो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी हुआ है, उस सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद उससे और बढ़िया करने की कोशिश करो। अचानक कुछ नया स्ट्रेटेजी हो गया, उसके ऊपर कूद मत पड़ो। और रिस्क रिवार्ड, पोजीशन साइजिंग सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं थ्रू आउट 7 दिन थ्रू आउट है यहाँ पे हूँ अवेलेबल, ठीक है। सो आपको जब भी है 1-to-1 डिस्कस करो, नेवर एवर डिस्कस अमंग योरसेल्फ अननेसेसरी। सो आगे का जो एक्टिविटी और ग्रोथ है वो आपको रुक जाएगा। सो जैसे हरीश के साथ हो रहा है, बीच में अपना मर्जी से बहुत सारी चीजें, और मैं अभी ओपन रखता हूँ, मैं सबको ओपन छोड़ता हूँ कि डू रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करने का मतलब है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे,
यहाँ पे ये अप्रोच है कि मैं नहीं बताता हूँ यही करो, मैं आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन पहले से ही दिन से देखो, मैं आपको रेगुलेटेड माइंडसेट के ऊपर छोड़ रहा हूँ। वहाँ पे आप कुछ कर रहे हो तो मेरा कंट्रोल में है कि हाँ ये कर रहे हो, बट अननेसेसरी जो चीज़ों का आउट ऑफ साइड आप जाते हो ना, तो उसमें कंट्रोल बाहर चला जाता है और यू लेट इन लॉस। इसीलिए सभी लोगों को इंक्लूडिंग हरी, सभी जो भी है उन्होंने अभी कर रहा है कंटिन्यूस, तो मैंने अनदर 1 मंथ का टारगेट दिया है कि वो करो, एंड अगर वो करेगा तो 100, और उसके बाद आपको ज्यादा उछल कुछ भी नहीं करना है, समझो आपको अभी तो शुरू है। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा एक समुंदर है समझो, तो इसीलिए आप थोड़ा सा अभी जस्ट महसूस कर रहे हो कि हाँ स्टॉक मार्केट क्या है, तो अभी से अगर इतना करेंगे तो कुछ नहीं है, बट एनीवे 100% विन रेशियो एंड 13.63 मिस्टर हरी, वेरी गुड, बिग मैन। स्टॉक शेयरिंग कर दो, ग्रुप का धैर्य का भी अवेलेबल है ना? हाँ ठीक है। सो हिमांशु प्रेजेंट करो। संजय के बाद ध्रुव आप कर लेना, 6th में है ना? ध्रुव। सो जब भी आप आओगे ना तुरंत प्रेजेंट स्क्रीन करके आना, इसके बाद बी रेडी महेश, जैसे इसका खत्म होगा तब तक आप प्रेजेंट स्क्रीन कर दो, ठीक है ना? आ जाएगा। हाँ दिख रहा है। गुड इवनिंग। इस वीक मैंने कैश पे ट्रेड लिए हैं। मेरा जो फंड था वो 3000 था। मैंने फर्स्ट डे टोटल 8 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 7 विन और 1 लॉस था, और सेकंड डे 7 ट्रेड जिसमें 6 विन 1 लॉस। थर्ड डे मैंने 15 ट्रेड लिए, जिसमें 9 विन और 6 लॉस थे, और ओवरऑल थर्ड डे मेरा 1.11% का लॉस था। फोर्थ डे भी मैंने 12 ट्रेड लिए, जिसमें 4 विन 8 लॉस, ओवरऑल 1.76% का लॉस। फिफ्थ डे 6 ट्रेड लिए, जिसमें 1 विन और 5 लॉस, और सिक्स्थ डे मैंने 7 ट्रेड लिए, जिसमें 6 विन और 1 लॉस है, और ये आज का है तो आज प्रॉफिट है। टोटल मैंने 55 ट्रेड लिए, जिसमें 33 विन है, 22 लॉस, विन परसेंट 60, ये तो लॉस है 50 रुपीज़। जो मेरा ROI है वो -1.67। ओके, सो आपका जो विन रेशियो है 60% है, ठीक है। थोड़ा ट्रेड दिखाओ, कहाँ कहाँ कितना ट्रेड, जैसे रिकॉर्ड ट्रेड रिकॉर्ड दिखाओ। ओके, सो हिमांशु कैसे आज इस बार जो आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है रेशियो तो सही है, बट सो फॉर द परसेंटाइल कंसर्न वो इतना कम क्यों हुआ है? सर वो पिछले 2 से 3 दिन वो मूवमेंट, मतलब जो सुबह की जो ट्रेड थी वो मूवमेंट सही से लेट एंट्री हो जा रही थी। हाँ। और पिछले 3 दिन में मैंने VWAP और RSI को देखा नहीं है, तो इसकी वजह से एंट्री गलत हो जा रही थी। और कुछ ट्रेड ऐसे भी थे जिसमें मेरा व्यू सही था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कम था, जिसकी वजह से फिर वो स्टॉप लॉस होने के बाद फिर टारगेट हिट हो गया। सो ये एनालिसिस आपका हो पाया अभी? यस। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आप इसको प्रैक्टिस करो और इसको इम्प्रूवमेंट लेके आना है। एंड ही इज डूइंग लाइव ट्रेड, सो बिग क्लैप टू मिस्टर हिमांशु। महेश वीडियो भी शेयर करना और प्रेजेंट स्क्रीन करके आ जाओ। महेश के बाद गौरव, ठीक है। बाकी सभी लोगों को है कि आप देखो दिस इज ए प्रोसेस। सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको 100% इसमें पार्टिसिपेट करना है, और पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके अंदर आप वो प्रॉफिट लॉस जो भी धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा आपको पता चलेगा, और उसके ऊपर आप एनालाइजेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस बार सर ने मेरे को 10,000 रुपये फंड एलोकेट किए थे और 2x मार्जिन में काम करना था। तो पहले 2-3 दिन तो मैं जन्माष्टमी छुट्टी में था, तो 2-3 ट्रेड नहीं लिए मैंने। फिर तीसरे दिन स्टार्ट किया तो 3 ट्रेड लॉस में था,
और 2 प्रॉफिट में था, ऑल ओवर लॉस में था। फिर सर से बात किया था मैंने कि जो वीवीएफ है और सपोर्ट रजिस्टर में देख के काम करा था। फिर सर ने बताया कि ईएमए क्रॉस भी आता है, तो मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। फिर दोनों को मिला के ट्रेड लिया, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट अच्छा मिला है। ऑल ओवर मैंने 13 ट्रेड लिए है। 13 ट्रेड में से मेरा टोटल 60 प्रॉफिटेबल है और 6 लॉस है। ऑल ओवर मेरा विन रेशियो है 53 और ROI है 3.38। वही तो 2x मार्जिन। हाँ, ठीक है, ट्रेड रिकॉर्ड दिखाओ। हाँ, डे वाइज रखा है कहीं? नहीं सर, वो ऐसे रखा है, ठीक है। और कॉन्टेस्ट टू कॉन्टेस्ट रखा है? हाँ सर, वो है। पहला पिछला कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट में सर ये शॉर्ट थे, वो लाइव में था, हाँ। में मैं नहीं था। ओके, ये अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो देखो अभी इन्होंने मार्जिन इन्होंने रिड्यूस कर दिया। अगर मार्जिन अगर 4 टाइम्स होता तो आज का ये रेशियो 8% होता। जनरली हमें जो है मार्जिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ हम मार्जिन बढ़ाएंगे, ठीक है। सो अराउंड 53% का जो विन रेशियो है एंड अराउंड 3.4% 3.5% ROI इज क्वाइट गुड। सो एक्सीलेंट, वेरी गुड मिस्टर। आपको बता रहे रूल्स का, तो सर रूल्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन रूल्स पे चलना है ना, वो बहुत मुश्किल काम। बट रूल चलने में कहाँ दिक्कत हो रहा है बताओ? हमने अभी तो जैसे हमने कल परसों शायद कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कुछ नया चीज हमने देखने के लिए। उसमें सर क्या है कि कोई ट्रेड है जैसे कि रिजेक्ट नीचे से किया है, मेरा रूल्स तो वीएफ से ऊपर जाए तभी ड्राई नहीं, कंडीशनल कुछ आपको बताते हो। हाँ। कंडीशनल देखो अभी वो है कि हमें जब आप रियल वार में हो, आपको एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। जो वार में चल रहा है, गोली चलता है, ऊपर नीचे होता है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि मेरा रूल पूरा देखोगे तो वो प्रेजेंट सम माइंड वहाँ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, हम तो जैसे मोर इन यू स्वेट इन पीस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर, ये कहावत समझे। तो हम प्रैक्टिस इसीलिए रिगरस करते हैं कि ऐसा सिचुएशन जब आएगा ना, तो उस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लेना है, दैट इज योर एक्सपीरियंस, दैट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप जितना लर्निंग करोगे फटाफट क्या होगा, कहाँ से निकलना है। कभी हमने कल या परसों टाटा पावर है किसी में बोला फिर निकल जाओ, क्योंकि आप वो उस कंडीशन में वी आर इनटू अ फॉल्स ब्रेकआउट। हमने नोटिस कर लिया कि वी आर इनटू अ ट्रैप एंड फॉल्स ब्रेकआउट में हम लोग आ गए। तो फॉल्स ब्रेकआउट आपको पता चल गया कि ब्रेकआउट होने के बाद रिजेक्शन हो गया, तो इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। तो उस कंडीशन में हमें लेना है, और ये कहीं रूल में थोड़ी लिखा रहेगा, दैट इज योर एक्सपीरियंस। तो हम विल फॉलो सर्टेन रूल्स तो फॉलो करेंगे, बट करने के साथ साथ कॉमन सेंस भी रखेंगे, एंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, ठीक है। इसीलिए चीजें हैं, तो आप लोग एक स्पेशल हो, यू शुड हैव कॉमन सेंस, ठीक है। और वो कैसे आएगा? थ्रू योर एक्सपीरियंस। दिस इज नॉट ओनली सिस्टम में चलते जाना धीरे धीरे बूंद बूंद से समंदर बनेगा, ये याद रखना। और जो भी देखो किसी ने 1% 2% नेगेटिव में है, 1% प्रॉफिट में है, आप समझो इसी समय में कुछ लोग बहुत लॉस करके भी बैठे, और कुछ लोग 3%, कोई 5%, कोई 10%। बट हम अभी मैदान में हैं, वी आर इनटू अ टेस्ट मैच। समझो क्रीज में रहोगे, विकेट बचा के रखोगे, क्रीज में टिके रहोगे तो रन बनेगा। ये सिंपल आधार है क्रिकेट टेस्ट में। हमें अभी 2020 नहीं खेलना, बट 2020 कब खेल रहे हैं? सुबह 1 घंटा खेल रहे हैं, शाम को दोपहर को 1 घंटा खेल रहे हैं। बाकी चीज हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, समझो, एंड वेरी टाइट रिस्क रिवॉर्ड के साथ। एंड आप अपने आप को थैंक्स बोलोगे आगे जाके कि यू आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। आप जो आप ट्रेड कर रहे हो, और कंटिन्यूअस प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि आप जल्दी एक दिन के लिए कर रहे हो। अब जब से हमारे साथ आप देखो कंटिन्यूअसली सभी लोग कर रहे हैं। हम कब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे हमारा मूड वेरिएशन होता है, मोटिवेशन लेवल ऊपर नीचे, एंड योर ग्राफ जो प्रॉफिट है ना आपका मोटिवेशन के साथ जुड़ा है। मैं आपको बहुत बताता हूँ, इस चीज को दिमाग में रख लो। एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी इज लिंक्ड विथ योर साइकोलॉजी। आप बोलो यार नहीं हुआ, लॉस हो गया, निकल गया, उसी समय देगा आपको। अब बहुत हो गया, छोड़ देते हैं, यार नहीं जाएगा, फिर वो ब्रेकआउट मारता है। हमें नथिंग, हमें देखो थोड़ा तकलीफ है, मुश्किल है, बट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। अभी प्रियंका है, वो बताएगी, सी इज आल्सो, एक दिन उसने एक भी ट्रेड नहीं मिला, कुछ भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, सी विल बी एग्री। उसके बाद 18 ट्रेड, एक दिन 25 ट्रेड, 22 ट्रेड, 23 ट्रेड, सी विल एक्सप्लेन वो कैसे कर रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बट यू शुड हैव सम पेशेंस, ठीक है। तो सिस्टम एज रहेगा और आपको लगेगा तकलीफ। और कभी भी अभी जैसे 245 होता है ना, सब लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, निकलने लगते हैं। मैं बोला 3:15 तक आवाज नहीं आना चाहिए, खाली डिस्कशन है, ब्रेकआउट हो रहा है, ये हो रहा है, अननेसेसरी कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए।
तो इतना करेंगे तो डेफिनेटली होगा इसी का देख रहे हैं, ठीक है ना महेश? आई थिंक एग्री इसी के लिए ये तो है जरूर। देखिए पूरा सिस्टम जो है पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन, और वी आर नॉट बेसिक इनटू रोबोट। साइकोलॉजिकल लगता है कि फिर वही रिजेक्शन ले लेगा, निकल जाएगा हमारा तो। और हम लोग अभी देखो 3 मिनट 5 मिनट में हम काम कर रहे हैं, और जो स्विंग कर रहे हैं अलग अलग है, तो 5 मिनट में कितना वेरिएशन देखो, बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है, वो दैट नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत बड़ा विषय ये अंडर इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आप खेल रहे हो, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंडीशन में आपका ये जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम इट विल रिमेन। कभी आराम से बैठे रहो, ऊपर से कोई आइसक्रीम खिला रहा है बैठे बैठे दिन भर, वो नहीं होगा, ठीक है? यू हैव टू डू दैट एक्टिविटी, ठीक है ना? वो आपको करना पड़ेगा। सो ये सिस्टम तो रहेगा, यू हैव टू मानना पड़ेगा, ठीक है? चलो वेरी गुड, गुड बाय मिस्टर महेश, लाइव में अपने वेरी गुड, ठीक है? गौरव, और ये प्रैक्टिकली देखो सभी के साथ होता है, और सुबह इसलिए मैं घंटा अराउंड 9:15 9 to 10:30 सभी लोगों के साथ में लाइव में रहता हूँ, इसीलिए कि रियली आपको क्या तकलीफ है क्या है, और कल भी हमने वही डिस्कस किया था, और होपफुली स्लो एंड स्टडी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ आने से पहले सभी लोग श्रेय शेयर करके आना, सो दैट समय थोड़ा बच जाएगा। जो भी अभी कर रहे हैं सभी लोग लाइव ट्रेड कर रहे हैं, तो लाइव ट्रेड का डाटा आ रहा है, फिर कुछ लोगों का पेपर ट्रेड का डाटा आएगा। हेलो एवरीवन, 10,000 का फंड अलॉट हुआ था, और टोटल 2 कॉन्टेस्ट से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो उसको कंपाउंडिंग करके टोटल कुछ 10,663 रुपीज़ से मैंने ट्रेडिंग दी है पूरा इस वीक। मतलब ज़्यादा देर थे, लेकिन ये मंडे टू फ्राइडे तक ही कर पाया मैं, घर पे था। तो ये बाइंग का ग्राफ है पूरा, ये सेलिंग का डे वाइज देखते हैं। अच्छा, ये बताओ मार्जिन यूज किया था नहीं किया था? 2x में कर दिया, ठीक है। 10 से मतलब 10,000, हाँ ठीक है, 10,663 था, 2x में 20,663 ठीक है, ऐसे करके किया था। फर्स्ट डे 0.63 ROI थी, सेकंड डे 1.52, थर्ड डे 1.37, फोर्थ डे 2.8, और आज के दिन पूरा मतलब आधा मेरा प्रॉफिट आज का ही है पूरा, कल्याण ज्वेलर्स में आया था। तो टोटल 10,663 पे 1,158 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 10.9% ROI है, जिसमें से 6% आज की ही है सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स। वेरी गुड, 10% टोटल ट्रेड 20 थे, 16 प्रॉफिट ट्रेड थे, 3 लॉस ट्रेड थे, और एक नो लॉस नो प्रॉफिट आज टाटा स्टील में। मतलब एक गलती करी थी मैंने, वो सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है। सो फाइनली समझो लाइफ में आपका 10.9% का प्रॉफिट हुआ है। 80% ROI है। कॉन्टेस्ट वाइज देखे तो ये कॉन्टेस्ट वाइज है, विन रेशियो 80% है। हाँ, और ROI 10.9 ROI इज क्वाइट गुड। सो अभी आप गौरव, आपका जस्ट 2-3 कॉन्टेस्ट में जो घबराहट था और ये कैसे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ। हाउ एक्चुअली क्या है ना, मोटिवेशन में मैं इनसे ही बात करता हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है कि नहीं हो रहा है बिल्कुल, जैसे अभी कुछ 2-3 लोगों का हो रहा है, यार कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, इट हैपेंस। क्योंकि आप जो करते हो वो उसमें बैठ नहीं पा रहा है सिस्टम ना, तो आपको भी उसी हिसाब से करना है। मैं बोल रहा हूँ आपको गिरगिट की तरह कलर बदलना पड़ेगा। दिस इज अ रूल ऑफ नेचर, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अगर आपने सुना होगा। डार्विन ने बोला है कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, if you will not survive, if you will not adapt to the situation, you will perish in the law of nature. अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एडेप्टेशन नहीं कर पाओगे, गिरगिट के जैसा एनवायरनमेंट कलर बदल के एडाप्ट नहीं कर पाओगे, तो लॉ ऑफ नेचर, नेचर आपको ऑब्सोलीट डिलीट कर देगा। तो यहाँ से भी स्टॉक मार्केट में भी इस तरह का है, दिस इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन फाइनेंशियल मार्केट। तो आपको उस लेवल में आपको तैयारी करना पड़ेगा और उतना मोटिवेशन के साथ ही रहना पड़ेगा, तो तब जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली फॉर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, होलिस्टिक आपका अप्रोच होना चाहिए। मैं आपको बोला सुबह जॉगिंग जाओ, शाम को जॉगिंग जाओ, डू सम मेडिटेशन, योगा, अपने आप पॉजिटिव बुक्स मैंने बताया को पढ़ो, लेट अस मेक योरसेल्फ मोटिवेटेड। फिर ये भी एक बाय प्रोडक्ट वो सब मिक्स होगा। वी शुड गो फॉर ए होलिस्टिक अप्रोच। ऐसा नहीं खाली हम स्टॉक पढ़ रहे हैं, स्टॉक के साथ बहुत सारी चीजें हैं, विच है हाइब्रिड अप्रोच वी कॉल इट।
ठीक है ना। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो होगा। एंड मिस्टर गौरव भी और 2 मिनट बता सकते हैं कि हाउ ही फेल्ट अर्लियर एंड अभी कैसे लग रहा है उनको। बस सर आपने बताया वही चीज़ें कर रहा हूँ, आपने बताया भाई एक्सरसाइज वगैरह करनी है, योगा वगैरह ये सब चालू ही है सुबह, उसी की वजह से शायद हो रहा है, बाकी तो और सोले डोले भी बन रहा है, जिम जा रहे हैं। अभी इसको क्या है ना, एक दिन मैंने बताया कि वो भागा भागा लेट लाता है 10-15, 10-9, 10-9, 9:30, 9:30। क्या हुआ ना, जिम में लेट हो गया, मतलब उसको सुबह और करो। तो इन्होंने 5:30 बजे उठ के जिम जाना चालू कर दिया। तो देखो बोलना और करना डिफरेंट है बोलने के लिए, बट somebody is doing meticulously, तो इसीलिए उनका रिजल्ट ये दिख रहा है। और वेरी काम एंड कूल। अब देखो आपको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सो ये रिजल्ट आपके पास है। चलो गुड बाय मिस्टर गौरव, वेरी गुड। ठीक है संजय, प्रेजेंट स्क्रीन। संजय के बाद धैर्य। टाइम लगेगा, ठीक है। संजय लास्ट में करना, ठीक है, मुझे बताना। हाँ धैर्य, अच्छा। जो भी आएगा ना, जहाँ पे जैसे संजय के बाद अखिल, फिर जिनर, जैसे मैं बोलूंगा तुरंत प्रेजेंट स्क्रीन कर देना, तो फिर समय थोड़ा सा बच जाएगा। आकाश देख रहे हो? तो मैंने 40,000 के फंड में काम किया था और विदाउट मार्जिन लास्ट टाइम की तरह ही मैंने सिर्फ 1 टाइम में काम किया है। और मैंने कैश के लिए एलोकेट किया था 12,000, ऑप्शंस के लिए एलोकेट किया था 18,000 और करेंसी में मैंने एलोकेट किया था 10,000। मैंने टोटल ट्रेड्स लिए थे 25 ट्रेड्स, उसमें से 14 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 9 ट्रेड में लॉस हुआ, 2 ट्रेड में नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं। तो 56% विन रेशियो था। फिर और टोटल प्रॉफिट मुझे हुआ है 4,294.54 रुपीज़ और 10% का प्रॉफिट हुआ है। 10% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने पहले दिन पे 2 ट्रेड लिए थे, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ, लॉस 0 था और 1% का प्रॉफिट किया। फिर दूसरे दिन पे 20 मैंने थर्सडे और फ्राइडे को नहीं किया था ट्रेड, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, तो ये उसके बाद के दिनों का ही है टाइम। मैंने 23rd को मतलब ट्यूसडे को किया था, 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था और उस दिन भी अराउंड मतलब 1.5% का प्रॉफिट किया था। फिर 24th को वेडनेसडे को मैंने 8 ट्रेड लिए थे, उसमें से 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 4 ट्रेड में लॉस हुआ और 1 ट्रेड में नो लॉस ना प्रॉफिट। लेकिन इवन दो मेरा विन रेशियो कम था, मैं प्रॉफिट नहीं निकला। मुझे उस दिन भी 1.2% का प्रॉफिट हुआ। फिर कल थर्सडे को मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था और कल मुझे 7% का प्रॉफिट हुआ, 7.4% का। फिर आज मैंने 8 ट्रेड लिए थे, उनमें से 3 में प्रॉफिट हुआ, 5 में लॉस हुआ, लेकिन आज ओवरऑल लॉस रहा। तो हाँ, टोटल में मैंने 10% का प्रॉफिट निकाला है, मतलब हाँ 5 डेज में 10% प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल जो कॉन्टेस्ट टू कॉन्टेस्ट कुछ रिकॉर्ड है आपका? नहीं सर। हाँ, तो आगे से रखना। सो धैर्य वेरी गुड। 40,000 के बाद 10% देखो विदाउट मार्जिन है, अगर 4 टाइम मार्जिन लेते सो यू वुड हैव बिगन टू अराउंड 40% ऑफ रिटर्न, ठीक है। बट अभी देखो जिसको जो हम बता देते हैं तो उसको सब करते रहेंगे, स्लोली करते रहेंगे। तो धैर्य वेरी गुड। और लास्ट टाइम भी आपका मेरे 10 to 11% का निकला था, 16%, सॉरी हाँ 16% निकला था। सो कंटिन्यूअसली एक अच्छा चल रहा है। और धैर्य जो आपको बताया गया कि आपको आराम से तोलनी कर रहे हो, बट जब भी यहाँ खाली पोजीशन है आपको आगे लाइन में बैठना है, चुपके जाके नहीं बैठ जाना है। लास्ट कॉन्टेस्ट में मेरा फिर भी कैश में कम प्रॉफिट था, ऑप्शन में था, ऑप्शन हाँ, इस बार कैश में बहुत अच्छा गया है, ऑप्शन में कम किया है इस बार। सर सब लाइव में किया। These are all live trades, ठीक है ना। So last time भी live trade, ऑप्शंस लाइव नहीं। लास्ट टाइम तो था ना तो कंपनी, हाँ तो ओवरऑल था। इस बार मैंने लाइव में नहीं किया। ठीक है,
सो वेरी गुड, इट्स ए गुड ऑप्शन कर रहे हैं। थोड़ा विन रेशियो नहीं है, बाकी बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ रखिए। रखिए के बाद जीनल, फिर उसके बाद प्रियंका, फिर देवांशु। वन मंथ हो गया रक्षित आपका? हाँ, एक महीना प्रेजेंट स्क्रीन करो, एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो। जस्ट 1 मंथ पहले ही स्टार्ट किया था क्लासेस, तो ट्रेड तो मैं पहले से कर रहा हूँ। लास्ट वीक का जो डेटा है, मैंने 18 को 4 ट्रेड लिए थे। मार्केट साइडवेज था, तो फिर 3 में लॉस था और 1 में प्रॉफिट था। और सेकंड डे फ्राइडे तभी ट्रेंडिंग मार्केट था, तो तब 3 ट्रेड लिए थे, तो तीनों में प्रॉफिट था। और उसमें एक ऑप्शन का भी ट्रेड लिया था। उसके बाद 2 ट्रेड लिए थे, और देन उसके बाद 5 ट्रेड लिए थे, और फिर 4 ट्रेड। और उसके बाद कल मैंने 3 ट्रेड लिए थे, और आज के 2 ट्रेड थे। इसमें मैंने ऑप्शन और स्टॉक का दोनों का साथ मिक्स करके किया, डे वाइज प्रॉफिट पता चला इसलिए। सो मेरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट था 30,000, ये सब लाइव ट्रेड भी लाइव ट्रेड ही करता था। तो उसमें मैंने नेट प्रॉफिट 30,000 पे 1,710 था, मतलब वो तो बहुत कम है, क्योंकि मैं स्टॉक में ट्रेड कम करता हूँ। और जस्ट होल्ड 5.7% इन वन वीक, ये कम है? इट्स अ लाइव परसेंट। देखो अभी अंडर एस्टिमेट अभी होता क्या है ना, सभी लोग 10% 20% देखने के बाद ना 5.7% पर वीक को कम मांगते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज ए गुड फॉर अस कि सभी लोग इतना को भी कम मानते हैं, बट हम अभी बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस 7 to 10% पर वीक हम जा पा रहे हैं क्या, विदाउट लूजिंग और मेकिंग बिग ड्रॉ डाउन मतलब प्रिंसिपल से ना घटे, जैसे आपको माइनस किसी का हुआ 1%, 0.5% इज नेग्लिजिबल, ठीक है, वो हम ही कर रहे हैं। और 5 से 7%, 7 से 10% अगर कमा के जा रहे हैं। एंड ऑप्शन में ये रियल ट्रेड है या पेपर ट्रेड था? नहीं, रियल ट्रेड ही। ऑप्शन देखो, यू आर इन 160%, और ये 160 देख के अगले बार क्या 1 लाख नहीं लगा देना, ठीक है। दिस इज ये अभी दिक्कत ऐसा है। सो हमें अपने आप को कंट्रोल करके फिर जो कर रहे हो वो करते रहना। हाउएवर मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, जब तक मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप ऑप्शन में जाना है, तब तो नहीं जाना है, बट पहले से ही कर रहे हैं। सो उनका कुछ ट्रिक्स मिला है, तो उसी हिसाब से ही इज डूइंग वेल। सो एक्सीलेंट, 160%, वेरी गुड। सो हाउ डू यू फील, कैसे लग रहा है? गुड। ट्रेंडिंग मार्केट होता है तभी प्रॉफिट अच्छा मिलता है, अच्छा मिलता है। साइडवेज में रहता है, तो ठीक है, तो वी कैन वेट एंड एज पर यू कैन प्लान योर स्ट्रेटजी, है ना? Okay. चलो, वेरी गुड, Thank you, sir. वेरी स्टॉक तैयारी कर दो। जिनल, आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर करो। जिनल आवाज आ रहा है? हाँ, शेयर स्क्रीन, प्रेजेंट स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन करो, प्रेजेंट। हाँ, आ रहा है। वॉइस आ रहा है ना? हाँ, वॉइस क्लियर है, बोलो। सर, ये जो पढ़ता है सर, जिसमें 10,000 फंड के साथ करेक्ट और मार्जिन से कैपिटल रेट किया है, तो ये डे वाइज रिपोर्ट है। फर्स्ट डे पे शाम को 2 बजे के बाद से एक ही ट्रेड किया था, 2 दिन है और टोटल 100% विन है। डे गेन मेरा 0.45 है। सेकंड डे टोटल 5 ट्रेड लिए थे, उसमें से 5 दिन है, 100% प्रॉफिट एंड डे गेन मेरा 4.82 है। डे 3 में टोटल 4 ट्रेड है, उसमें से 3 विन है और 1 लॉस है। नो लॉस नो प्रॉफिट 0 एंड 75% विन, और डे गेन मेरा 1.92 है। डे 4 में 5 ट्रेड लिए और 5 विन है और 100% विन के साथ डे गेन मेरा 4.8 है। डे 5 में मेरा टोटल 7 ट्रेड है, उसमें से 7 विन है, मतलब 1 नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ 7 के 7 है, जिसमें मेरा डे गेन मेरा 2.02 है। डे 6 में टोटल 8 ट्रेड ली थे, उसमें से विन 7 है, 1 लॉस है।
और विन परसेंट 88 एंड डे गेम मेरा 1.97 है। और आज का 7 ट्रेड लिए थे, उसमें से 6 विन है, 1 लॉस है। विन रेशियो 86% एंड डे गेम मेरा 1.74 है। और टोटल मैंने अल्फा बाय और अल्फा सेल के साथ जो आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोला था 0.70% प्रॉफिट एंड 0.35% लॉस, उस हिसाब से ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के ये सब मेरा डे वाइज का बाय और शेयर का डेटा है। और ये सेल का सेल में मेरा बहुत कम है एंड ओवरऑल देखते हैं सर। ओवरऑल मेरे 37 ट्रेड्स है, जिसमें से विन 34 है, लॉस 3 एंड नो प्रॉफिट एंड लॉस 2। मतलब टोटल विनिंग मेरा 91.81 है एंड आरओआई 70%। जीनो कैसे लग रहा है? हाउ डू यू फील? कैसे लग रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो एक्सेल प्रेजेंटेशन किया है, आपको पहले दिन कुछ नहीं आ रहा था, कैसे लग रहा है अभी? एक्सेल में काम कर रहे हो? सर वही मेरे को उसमें ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हो रही थी, एक्सेल में जो प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, प्रॉफिट हो ना चाहो, एक्सेल अच्छा हो गया तो चलेगा? हाँ, तो मतलब दोनों। चलो, पर आपको कल बोला था ना, मतलब वही नहीं हो रहा था, फिर हो गया। चलो, वेरी गुड। चलो, गुड जिनल, 17% with 91% win ratio. Big clap to जिनल। वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है, कल रात तो 11:30-12 बजे तक परेशान थी, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा करके। ठीक है, सो मैंने उसको बताया था। एनीवे, अभी ऐसा कोई जरूरत पड़ेगा, यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम सो दैट आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है ना? तो कल 12 बजे तक उसको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे सब करके मतलब उसमें। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ठीक है, स्टॉप से अली प्रियंका। हाँ जी सर, मेरा शेयर हो गया। हाँ, ये कॉन्टेस्ट 16, हाँ, प्रियंका का भी शेयर हो गया। हाँ, ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट है। मैंने सातों दिन ट्रेडिंग किया है। ये मेरा A1 का डेटा है, जिसमें मेरा जो नेट प्रॉफिट हुआ है 271 हुआ है। A2 में 262.89, A3 में 85.01, A4 296, A5 400, A6 335, A7 320। ये सारा बाय का डेटा था। ऐसे ही सेल का बना हुआ है। सेल में 115, सेकंड डे 0, थर्ड डे 297, फोर्थ डे -14, फिफ्थ डे 12, सिक्स्थ डे 0, सेवन डे 31.2। मैंने स्टार्टिंग किया था 10,000 फंड से, कैश में किया है पेपर ट्रेडिंग, जिसमें मार्जिन 4 है, वन मार्जिन 40,000। ये मेरा डे वाइज रिपोर्ट है डे 1 का। और डे 1 में जो मेरा विन परसेंट है 88% है, डे 2 में 75, डे 3 92%, सॉरी डे 3 में 94, डे 4 में 67%, डे 5 में 91, डे 6 61, डे 7 94। और जो मेरा समरी है ओवरऑल विन परसेंट है मेरा 82%, जिसमें टोटल ट्रेड्स मैंने लिए थे 104, विन है 85, लॉस 11, नो प्रॉफिट नो लॉस 8, PNL है 50.87, टोटल प्रॉफिट मेरा 2305, PNL परसेंट है 18.7। और जो मेरा न्यू फंड बैलेंस हो गया आफ्टर सारे 7 दिनों को कैलकुलेट करने के बाद वो है 14,600। जस्ट होल्ड ऑन। आपका 10,000 के ऊपर 18% प्रॉफिट हुआ ना? हाँ जी सर। तो न्यू फंड 14,000 कैसे हो गया? सर एक मिनट फॉर्मूला देख। हाँ, मेरे लास्ट कैलकुलेशन मुझे हिसाब से थोड़ा सा हुआ है। इट शुड बी अराउंड 1800 ही ऐड होना चाहिए ना, 1870 ऐड होना चाहिए ना? सर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि न्यू फंड बैलेंस जो मेरा हाँ, नहीं कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा। हाँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा एडिट करना है।
जिससे 18.74 मतलब 10,000 में 18 कितना होगा 18,1874। तो ये लास्ट वाला खाली आपको एडिट कर देना, बाकी एक्सीलेंट आपने यू हैव डन एक्सीलेंट राइट। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से कहीं थोड़ा सा है तो वो चेक कर लेना। हाँ जी, और ये सर ये डैशबोर्ड मैंने बनाया है। हाँ। इसमें टोटल फंड विद मार्जिन मेरा 48,000 हुआ है, फंड विदाउट मार्जिन मेरा 11,652, P&L% 4171। मेरा A1 का जो भी हाँ मैं टोटल अभी 2300 लग रहा है, तो आपका एक्चुअली प्रॉफिट 23% होना चाहिए, है ना। आपको यहाँ देखो यहाँ एक्चुअल आ रहा है 23% आप करना कि 18%, तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में कैलकुलेट कर लेना, बट यू हैव डन एक्सीलेंट, ठीक है। सो कैसे लग रहा है? पहले दिन आपको नहीं लग रहा? आप थोड़ा शेयर करो, मैं आपका पीडीएफ भी कुछ लोगों को दिखाया था, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस लास्ट 4-5 दिन का। शुरुआत में क्या लग रहा था बताओ? शुरुआत में तो बड़ा परेशान बाल बाल नोच रही थी, ठीक है। हाँ जी, परेशानी तो शुरू में भी थी, अभी भी है, क्योंकि असली डर तो रियल ट्रेडिंग का होता है कि तो पेपर चल रहा है तो पेपर में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और रियल में तो उससे भी ज़्यादा हार्ड रेट्स होंगे, तो इसलिए कंफर्टेबल तो मैं अभी भी नहीं हुई हूँ, बट हाँ मेरी मेहनत पूरी जारी है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती हूँ ट्रेड्स में। चलो गुड गोइंग, 23% with around 82% win ratio, excellent. Priyanka, good going with Devraj, na Devanshu, please share your screen. देवांशु के बाद हर्षल, देन प्रतीक। हाँ बताओ, स्क्रीन इज विजिबल? आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, बताओ। ऑडियो नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, खोल दो, मैं बता दो। हाँ म्यूट अनम्यूट हो गया, हाँ कर लो। आप दिखा दो, मैं नहीं तो बोल देता हूँ, देख लेता हूँ, एक एक करके सुनते हो तो अगर आपको कहीं ये है जस्ट ओपन कर दो, मैं देख के बता देता हूँ। मेरा आवाज अगर आ रहा है तो जस्ट ओपन द एक्सेल, एक्सेल को खोलो। हाँ एक्सेल में कॉन्टेस्ट 15 में 20% का था और कॉन्टेस्ट 16 में 17% गेन है। सो दिस इज ए लाइव ट्रेड्स और 17% गेन के साथ अभी है। और ठीक है, तो आपका खाली बाई और सेल का डिटेल दिखा दो, कोई बात नहीं, और छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बाई और सेल का दिखाओ। मेरा बात अगर समझ में आ रहा है तो बाई और सेल का दिखाओ एक्सेल को। हाँ बाई का दिखा दो, दिस इज द बाई, ओके ठीक है। 25 अगस्त को थोड़ा सा लॉस हुआ है, 26 अगस्त को देखो आज भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ठीक है। और सेल में देखो, हाँ आ रहा है, आवाज भी आ रहा है। सेल करो, सेल अल्फा सेल दिखाओ, ठीक है। सेल में आपका ज्यादा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। टोटल कॉन्टेस्ट डाटा में आपको विन रेशियो टोटल कितना दिख रहा है? सर जो पेपर डेट था उसमें 14% था और जो मैंने लाइव चालू किया ना उसमें 1.23% आ रहा है सर, क्योंकि जब मैंने लाइव चालू किया तो उसमें काफी लॉसेस हो गए सर। ओके 3% थोड़े कम हो गए सर। ओके उसमें 14% था ये, बट आप देखो सर मैंने ये हाईलाइट किया सर लास्ट 4 लाइव ट्रेडिंग के विन परसेंटेज, उसमें बस थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी पेपर रेट में सर विन परसेंटेज अच्छा आ रहा था और लाइव रेट में थोड़ा ठीक है। देखो एक 1 मंथ में आप जज नहीं कर पाओगे मार्केट को, सो यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 मंथ, इसीलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए। प्लस हमने अभी डेरिवेटिव भी पढ़ा नहीं है, डेरिवेटिव का कंप्लीट होगा, फिर टेक्निकल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें अभी ऑन द वे है, ठीक है ना। सो कीप गोइंग, सो इट्स अ गुड अप्रोच कि आपने पेपर से नहीं वो प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है, बट दिल मांगे बहुत थोड़ा सा है, चलो चलो वेरी गुड दिवांशु, गुड गोइंग, वेरी गुड।
हाँ ठीक है, हर्षल प्लीज शेयर योर स्क्रीन, उसके बाद पथिक, फिर उसके बाद संजय। संजय आपका जितना हुआ है उतना बोल देना, कोई इशू नहीं है, फिर बाद में करना। हाँ हर्षल देखो सभी लोगों को क्या है ना, बिना कोई भी झिझक नहीं करके आपको प्रेजेंटेशन में आना है, सो दैट देन ओनली आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एवरीबॉडी इज डूइंग सिंसियरली। उसको छोड़ दो, हाँ डायरेक्ट कर दो। सो इस बार मैंने लाइव ट्रेड्स किए हैं और 10,000 में मैंने ट्रेड किया था। सो फर्स्ट डे मैंने ट्रेड किया था तो मैंने 5 ट्रेड्स लिए थे, उसमें से 5 विन थे और 0.32% का ROI था। दूसरे दिन मैंने 5 ट्रेड लिए थे, उसमें 2 विन थे, 3 लॉस और मेरा माइनस 0.44% ROI था। थर्ड डे मैंने 9 ट्रेड्स लिए थे, उसमें मेरे 4 विन थे और 5 लॉस थे। उस दिन मेरा 0.03% मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा था। फोर्थ डे मैंने 15 ट्रेड लिए थे, उसमें से 7 विन थे, 8 लॉस थे और मेरा डे गेन था 0.10%। और फिफ्थ डे मैंने 10 ट्रेड्स लिए थे, उसमें से 5 प्रॉफिट थे, 5 लॉस थे। उस दिन भी मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा ही था। सिक्स डे मैंने 60 ट्रेड्स लिए थे, उसमें से 3 विन थे, 3 लॉस थे और 1 नो प्रॉफिट नो लॉस थे। उस दिन मेरा डे गेन रहा था 0.33%। और आज मैंने टोटल 12 ट्रेड्स लिए, उसमें से 6 विन है और 5 लॉस है और 1 नो प्रॉफिट नो लॉस है। और आज मैंने टोटल मतलब ROI मेरा माइनस 0.60% रहा है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा टोटल ट्रेड 63 है, उसमें से विन ट्रेड्स है 32, लॉस है 29 एंड नो प्रॉफिट नो लॉस है 2। और विन रेशियो देखा जाए तो 50% है, लॉस 46 है और नो प्रॉफिट नो लॉस 3% है। ये मेरे बाय वाले ट्रेड्स हैं। और ये सेल। ऑल कंटेस्ट डाटा दिखाओ। कॉन्टेस्ट में पहले 2 कॉन्टेस्ट तो पेपर में करे थे, तो उसमें विन % 80% रहता था, ROI 20%, 30%। इस बार मैंने लाइव में किया तो पता चला कि कैसे होता है लाइव में। ठीक है, सो लाइव एक्सपीरियंस से हमने जानबूझ के आपको मार्जिन कम दिया था समझो। हाँ, तो और नहीं तो दिक्कत। अभी तो आप क्या ना एनालाइज कर पाओ। देखो पढ़ाई के साथ जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, अगर आपके पास एनालिसिस का मौका मिलेगा तभी कर सकते हो। जल्दीबाजी करोगे, टेंशन में रहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये अभी क्या ना ट्रेड के साथ आप एंजॉय कर रहे हो तभी आपको आएगा। सो होपफुली कमिंग 7 डेज मेंटेनेंस लेंगे, फिर मेंटेनेंस के बाद नेक्स्ट थर्सडे को जब हम ट्रेड चालू करेंगे तो नया सिस्टम के साथ, नया सिस्टम मोटिवेशन के साथ चालू करेंगे। ठीक है, चलो गुड बाय मिस्टर हर्षल। तो सिंपली आपको प्रैक्टिस करके जहाँ जहाँ हो रहा है वो एडॉप्ट करना है और गो बैक टू प्रीवियस, कहाँ पे लॉस हो रहा था, कहाँ प्रॉफिट या अभी कैसे हुआ, राइट एनालाइज एवरी डे, तो वो आपके लिए डाटा रहेगा। गुड इवनिंग। ये मेरा तीसरा कॉन्टेस्ट था। इसमें मैंने टोटल 69 ट्रेड्स लिए, उसमें 17 विन और 50 लॉस थे और 2 नो प्रॉफिट नो लॉस। डे वाइज देखें तो मैंने टोटल 5 दिन ट्रेड किया। फर्स्ट डे पे मैंने 14 ट्रेड लिए थे, 2 विन 14 लॉस। वो दिन मेरा माइनस 0.73 का गेन था, लॉस था। सेकेंड डे मैंने 18 ट्रेड्स लिए थे, 6 विन 12 लॉस। थर्ड डे 12 ट्रेड्स, 5 विन 7 लॉस। फोर्थ डे 18 ट्रेड्स, 4 विन 13 लॉस, 1 नो प्रॉफिट नो लॉस। फिफ्थ डे पे मैंने आज मतलब मैंने 60 ट्रेड लिए, उसमें 2 विन 4 लॉस और 1 नो प्रॉफिट नो लॉस था। ओवरऑल मेरा विन % था 25% और ROI माइनस 1.05%। और मेरे फर्स्ट 2 कॉन्टेस्ट मैंने पेपर ट्रेड किया था।
उसमें ROI फर्स्ट कॉन्टेस्ट में 19.29% था, सेकंड में 22.96% एंड आज -1.05%। ठीक है, देखो अभी 90% विन रेशियो से 25% विन रेशियो, इसका मतलब दोनों बार जो हमने किया है देखो 50-60% चलेगा, 25% हुआ तो ड्रास्टिकली कुछ ना कुछ अभी हमने कहीं ना कहीं बाईपास किया या ओवरराइड किया, कुछ ना कुछ किया है। सो आप आज कल परसों मिल के कमिंग थर्सडे तक इसको प्लान आउट करते हैं, देन विल कम आउट की सॉल्यूशन कि क्या हुआ क्या नहीं। We'll do that activity, but it's a continuous journey. So learning is a continuous process. So you must go ahead. Okay? Very good, Pankaj. Sanjay, stop sharing. संजय रेडी है? तो जितना है उतना बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी और किसी का जो है छूट गया, जिसको करना है प्रेजेंटेशन अभी नहीं कर पाए, एनीबॉडी प्रेजेंट करने के लिए रेडी है जिसने अभी अपॉर्चुनिटी मिला नहीं? आकाश, यू आर टू प्रेजेंट? सर मतलब मैंने इतना बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनाया। नहीं, जितना बताया तब तक बता दो, उतना शेयर कर दो, तब तक जब तक संजय आ रहा है तब तक उतना स्क्रीन शेयर करके बता दो। जो भी बताओगे हमारे लिए अच्छा है। वगैरह कुछ नहीं किया, तो इसमें मैंने जो शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। संजय आगे, इधर आगे। हाँ, स्क्रीन शेयर की एक्सेल खोलो। हाँ हाँ दिख रहा है। इसमें सर ये जो वाला जो मैंने है ना, ये ऊपर का दो ये मैंने लाइव ट्रेड ले लिए थे। ओके। और फिर मैं मतलब वो आपसे मैंने डिस्कस किया था सर के मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैंने लाइव ट्रेड ले ली थी। ये PNL जैसा प्रॉफिट वाला है। उसके बाद मैंने पेपर स्टार्ट किया यहाँ से। हाँ। ये मेरा पूरा एक एक्सेल अलग से मैंने बनाने सैटरडे संडे में पूरा सर प्रेजेंटेशन कर दूंगा, पूरा स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल कितना प्रॉफिट है खाली वो बता दो। ओवरऑल सर प्रॉफिट वो लाइन को खींच लो ना, ऊपर से खींच लो उसमें। एनीवे मैं देख लेता हूँ, ठीक है, जस्ट होल्ड लो। ये मैंने उसको लिखा नहीं था, ये प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, सो ये 10,000 के ऊपर लिया था, किसके ऊपर लिया था? मैंने लिया था वो 25,000 का दिया था, आपका 25,000 का दिया था। हाँ हाँ ठीक है, तो डैशबोर्ड में आ जाओ, डैशबोर्ड में। हाँ जो था फाइनल सीट का नाम भी बदलना है, ठीक है। हाँ ओके ठीक है, सो 6-7 हज़ार के आसपास, 6 नहीं 4 हज़ार तो हो गया। 10 से 12 हज़ार प्रॉफिट, मतलब अराउंड 30-40% के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ सर, और ये मैंने इसमें तो सब लाइव ले लिए थे। ओके ठीक है, तो मुझे समझ भी नहीं आता, मतलब क्या पहले दिन मैंने सुबह में वो बात करता अभी समझ में आ गया ना अभी? अभी हाँ ठीक है। जो इस बार करने के बाद फिर डिस्कस, फिर थर्सडे तक हम डिसाइड कर देंगे क्या करना है। ठीक है, आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे सर, तीनों प्रॉफिट नहीं थे, 3 ही ट्रेड लिए। तो खुश हो आकाश? हाँ सर, थोड़ा मतलब थोड़ा तकलीफ रहता है अभी, कई बार वो जो कंडीशन जो आपने बोला कि जिस तरह से बस वो थोड़ा दिक्कत आ जाता है कि मतलब कई बार ट्रेड छूट जाता है। बट जिसने लाइव किया था, प्रॉफिट किया, आपने व्हाट्सएप में छाछ भेजा नहीं आपने? ये पूरा ऊपर का ये पूरा सर लाइव ट्रेड था। ठीक है, इसमें लाइव में वो प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, जो खुद का पैसा लगा तो पूरा अपन ध्यान से करते, तो पूरे का पूरा 5 ट्रेड। अच्छा, पेपर मोड में मेरा पैसा है क्या? पेपर ट्रेड में क्या रहता है, एक साइकोलॉजी। हाँ ट्रू, ठीक है। बट अभी मैंने आपको, हाँ मैं अभी सभी लोगों को ये बोल रहा हूँ, हम लोग एज ए रियल फंड जैसा हम करेंगे तभी है, क्योंकि आप लोग इतना सीरियस से आए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको और सीरियसली लेना है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन देखो आप लोगों का, जैसे पूजा पर्व करते हो, दिस इज अ त्योहार जैसा आप समझो। फॉर अ ट्रेडर द कॉन्टेस्ट वुड बी लाइक प्रीशियस ऑस्पिशियस ओकेजन होना चाहिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा।
और यहाँ से हम स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे से मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करें और टेक इट वेरी सीरियसली। कोई बात नहीं, देखो मैं आपको 3 चीज, आकाश यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन। ओके सर, ठीक है। तो विल डिस्कस स्लोली सभी लोगों के ऊपर। हाँ, प्रेजेंट करो, ठीक है। तो आकाश कंटिन्यू करो और जैसे ये बाकी सभी लोगों को भी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन देखो। कोई भी रिक्वायरमेंट है इंटरनली आप डिस्कस, जैसे क्लास में हम कर ही रहे हैं, और 1 to 1 चाहिए तो मुझे पूछ लेना। पूरा सिलेक्ट करो, पूरा सिलेक्ट करो। तो मैंने फर्स्ट कॉन्टेस्ट है संजय सर, लाइव में चल रहा है इसका, लाइव में। हाँ। तो फर्स्ट डे मैंने कोई नहीं लिया ट्रेड। सेकंड डे मैंने 7 ट्रेड लिए, उसमें 4 विन 3 लॉस। थर्ड डे मैंने लिए 10 लिए, उसमें से 7 विन और 3 लॉस। फोर्थ डे की मैंने 19 ट्रेड, उसमें से 11 विन और 8 लॉस। फिफ्थ डे मैंने लिए 10 लिए, उसमें से 6 विन और 4 लॉस। ठीक है। और ओवरव्यू दिखाओ, बना नहीं, ठीक है। सो ओवरऑल अभी टोटल कितना अभी लग रहा है? अभी 0.5, 0, 0, 3.6। तो ओवरऑल यू आर इन 2% के आसपास प्रॉफिट में हो, ठीक है। सो अराउंड 2% प्रॉफिट में। सो ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा समय अभी कम रहा, सो स्लोली आज, लेकिन इसको करना है आपको, ठीक है। अच्छे से करके देन यू कैन डू प्लान इट आउट। तो ये अभी ऐसा नहीं कि अगले बार के लिए छोड़ देना है, आप बात करके रूम में रह के अपडेट करना गूगल ड्राइव में, मुझे मैसेज करना है कि अपडेटेड, ठीक है। सो आपको जितना होना चाहिए तो प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, तभी अपलोड करोगे, ठीक है। लास्ट टाइम भरत का भी हुआ था, मैंने बोला नहीं होगा, लास्ट में लेट करते रहे। तो संजय वेरी गुड, तो आप लास्ट तक छोड़ा नहीं, फाइनली वो करके दिया, वेरी गुड, 2%। कैसे अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है या हार्ट बीट बढ़ रहा है अभी भी? अच्छा, अभी नहीं, हार्ट बीट अभी प्रेजेंट करने टाइम हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो अभी सभी लोगों, देखो लॉन्ग टर्म में आप जब जाओगे ना आगे कहीं भी आप प्रेजेंटेशन करोगे, सो ये दिस इज ए बेबी स्टेप समझो। ये छोटा सा पोडियम है, आगे जाकर 1000 लोग आपके आगे रहेंगे, 500 क्लाइंट रहेंगे, 1000 क्लाइंट रहेंगे, तब क्या करोगे, ठीक है। तो ये बड़ा पोडियम है, जो पोडियम में खड़े होगे ना आप, देखिए लाइट जब देखेगा बाहर कुछ नहीं दिखता है, खाली लाइट देखेगा, आपको कुछ नहीं देख पाएगा, और देखोगे तो उसके बाद पाँव कांपने लगेगा, हिलने लगोगे, हार्ट बीट अचानक बढ़ेगा, पसीना निकलेगा उस समय। तो यहाँ से आप ऐसे करने जाओगे तो ये बेटर, ठीक है। चलो, गुड बाय, बिग क्लैप टू सो बाकी किसी को कुछ ऐसा पूछना है? एनीथिंग, एनीबॉडी, किसी को कुछ ऐसा पूछना है? एनीबॉडी, एनीथिंग? ठीक है। सो ऑल दैट डन, एक्सीलेंट। सो good going everybody. So we here conclude the result time for stock market live stock trading contest 16, ठीक है। so आगे हम after 1 week of maintenance again coming Thursday से 7 दिन के लिए we'll move on to the next contest. So compulsory for everybody, those who are interested, जो नहीं है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो एडवांस के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है? नहीं, एडवांस नहीं, सभी के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी है नहीं, जो मॉर्निंग वाले जो है ना दैट इज ओके। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे घर जाएगा तो घर से भी, ठीक है। तो आकाश अभी बहुत बड़ा सांस ले रहा है, ठीक है ना। तो वेरी तो ठीक है। एनीथिंग, कोई किसी को पूछना है? एनीथिंग? ओके, सो वी कंक्लूड हियर. So thank you everybody for joining this contest and making this contest successful, and wishing you all the best.